अस्सलाम वालेकुम। मैं आमिर नवाज हूँ। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का अहम पैगाम आ गया है और ये पैगाम किसके हवाले से है। इसके साथ अभी काबीना इजलास से उन्होंने खिताब किया है और इस खिताब के अंदर जो चीज़ उन्होंने वाजे की हैं और जिस चीज़ का जोर डाला है ये भी आपके साथ शेयर की जाएंगी। इसके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर हैं उनका पारा हाई हो रहा है। जैसे जैसे सर्दी की शिद्दत बढ़ती जा रही है उनके जो जज्बात हैं वो भी ऐसे ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। और ये मुतालबा किससे किया जा रहा है और जिनसे ये मुतालबा किया जा रहा है क्या उनके अंदर ये सकत है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर हैं या इमरान खान का जो बयानिया है उसका बोझ बर्दाश्त कर सकते हैं और उसको साथ लेके चल सकते हैं या नहीं। इसके साथ ख्वाजा आसिफ की जानिब से कुछ गुफ्तगू की गई है। रात उन्होंने धमकियों का और लालच के बारे में बताया है। इसके अलावा नवाज शरीफ की जो ख्वाहिशात हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं जैसे जैसे सर्दी की शिद्दत बढ़ रही है। और अब जजेस को भी धमकियां मिल रही हैं और उनका भी एहतसाब की बातें की जा रही हैं। जैसे फैज़ हमीद को लटकाया गया है, अब जजेस को भी इसी तरह उनके साथ रवैया इख्तियार किया जाए या उनका भी ऐसे ही एहतसाब किया जाए। इन तमाम पर हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले सुहेल अफरीदी के हवाले से बता दें, सुहेल अफरीदी ने काबीना के इजलास से अभी खिताब किया है और उनकी जानिब से जो कुछ इमरान खान के साथ और बुशरा बीबी के साथ जेल के अंदर किया जा रहा है और जिस तरह से उनको आइसोलेट किया हुआ है, फैमिली की मुलाकात नहीं होने पा रही है, रहनुमा नहीं मिल पा रहे और इमरान खान की खैर आफियत के हवाले से कोई बाहर खबर नहीं आ रही। और इसके अलावा इमरान खान को जो मुसलसल आइसोलेट किया हुआ है, उनको टार्चर किया जा रहा है और उनके साथ जो इस वक्त जुल्म और ज्यादती की जा रही है इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। और इसके साथ जो कुछ इमरान खान की बहनों के साथ आज से 2 हफ्ते पहले नौरीन खान नियाजी के साथ किया गया, इसके अलावा मंगल के रोज जो कुछ इमरान खान की बहनों के साथ किया गया, जिस तरह रात के 2 बजे उनके ऊपर ठंडा पानी फेंका गया और जिस तरह से उनको चोटें लगी और जख्मी हुई हैं, और इसके अलावा जो रहनुमा है और वर्कर हैं उनके साथ जो जुल्म ज्यादती की गई है, इनके हवाले से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार किया है और मजम्मत भी की गई है। और ये अज़म किया गया है कि हम अपने बयानिए से बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे और भरपूर इसका मुकाबला करेंगे। इसके साथ सुहेल अफरीदी जो हैं वो अपनी सियासी सरगर्मियां भी जारी हैं और इसके अलावा हुकूमती जो मामलात हैं वो भी चला रहे हैं। और 10 मरतबा वो जब से वज़ीर आला बने हैं इमरान खान से मुलाकात के लिए अडियाला जेल आ गए हैं और सबसे तवील धरना भी उन्होंने दिया, वहाँ पे एक रात पूरी गुजारी। इसके अलावा मुख्तसर वहाँ पे क़याम भी करके देख लिया है, अदालतों के अंदर रुजू भी करके देख लिया है, इसके अलावा ख़त भी लिख के देख लिए हैं। हर फोरम पे उनकी जानिब से आवाज़ उठाई जा रही है लेकिन उनकी मुलाकातें नहीं हो पा रही। लेकिन वो अपनी हुकूमती सरगर्मियाँ हैं वो भी कर रहे हैं और इसके साथ सियासी महाज पर भी वो एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। पेशावर के अंदर जिस तरह उन्होंने एक बड़ा जलसा किया और अवाम का जिस तरह से जम्मे गफीर निकला है, अब फिर उन्होंने वर्करों को ये हिदायत की है कि कोहाट के अंदर 12 बजे वो पहुंचेंगे 14 तारीख को, और वर्करों को ये कहा कि आप भरपूर तादाद में अपनी वहां पे शिरकत करें और जलसे को कामयाब करें और इमरान खान की रिहाई और इमरान खान का जो हकीकी नजरिया है उसकी भरपूर उसके लिए आवाज उठाएं। यानी कि सुहेल अफरीदी सियासी महाज पर भी फुल एक्टिव दिखाई दे रहे हैं और गंडापुर से ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जो सरगर्मियां हैं हुकूमती वो भी अपनी भरपूर सर अंजाम दे रहे हैं। और उन्होंने आज जिस तरह से वहां पे इजलास के अंदर खिताब किया और गुफ्तगू की है कि करप्शन की अगर मुझे कहीं से शिकायत मौसूल हुई, जिस तरह मैंने आपको मेरिट पे तैनात किया इसी तरह मुझे आपसे मेरिट की तवक्को है, लेकिन अगर किसी के खिलाफ करप्शन की शिकायत मौसूल हुई तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और मजीद कैसे कैसे अभी ये कोहाट के जलसे के बाद देखते हैं कि सरगर्मियां कैसे केपीके के अंदर आगे लेके बढ़ते हैं। इसके साथ अब पूरे पाकिस्तान से जो एक तवक्को की जा रही है, और सुहेल अफरीदी की भी गुज़िश्ता रोज मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के अंदर यह कहा गया कि मुज़ाकरात करने हैं, मज़ाहमत करनी है। इमरान खान ने आप लोगों को इख्तियार दिया है और अब ये सब कुछ आपके हाथ में है कि आप इसको कैसे लेकर आगे चलना है। ये बात मैं कर रहा हूं महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास, जो कि इमरान खान ने इन दोनों को मैंडेट दिया है। आप हुकूमत से बात करें, एस्टेब्लिशमेंट से बात करें, सड़कों पे निकलें, मज़ाहमत करें। लेकिन अब पीटीआई के जो वर्कर हैं उनका सियासी पारा हाई हो रहा है और वो इस वक्त इन्हीं 2 रहनुमाओं से मुलाकात कर रहे हैं कि आप काल दें, इमरान खान की रिहाई के हवाले से कोई लाएअमल बनाएं और अवाम को सड़कों पर लेकर आएं। लेकिन अब देखना यह है कि ये 2 रहनुमा
کیا ان کے اندر اتنی اہلیت یا اتنی سکت ہے کہ یہ عمران خان اور عمران خان کے جو ورکر ہیں ان کا یہ بوجھ برداشت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ان کی توقعات پہ پورا اتر سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ ابھی تک کی جو صورتحال ہے، کیونکہ ابھی تک ان کی طرف اس طرح سے توجہ ورکروں کی بھی نہیں رہی، رہنماؤں کی بھی نہیں رہی، لیکن اب عمران خان نے ان کو مینڈیٹ دے دیا اور عمران خان کو خود آئسولیٹ کے اندر ہے، تو اب جو ورکر ہیں، نوجوان طبقہ ہے، وہ انہی سے توقع کر رہی ہے اور انہی سے امیدیں لگا کے بیٹھی ہوئی ہے اور انہی کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے۔ لیکن ان کے حوالے سے اب آہستہ آہستہ جو چیزیں ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گی، کیونکہ اب اسی مہینے کے اندر ایک دفعہ پھر انہوں نے اجلاس بلایا ہوا ہے، تمام سیاسی جماعتوں کو دعوت دی ہوئی ہے، وکلا حضرات کو دعوت دی ہے، میڈیا کے لوگوں کو دعوت دی ہے، اور اس کے اندر یہ لائے عمل دیں گے کہ آئندہ کس طرف یہ رخ لے کے چلتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ آگے کیا سیاسی لائے عمل تیار کیا جاتا ہے اور کیا حکمت عمل اختیار کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ خواجہ آصف کی جانب سے گزشتہ روز جو ایک انٹرویو دیا ہے اور اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ جس وقت نئی تعیناتی کا معاملہ تھا تو ہمیں لالچ بھی دیتے رہے، دھمکیاں بھی دیتے رہے ہیں، اور تقریباً 8 سے 9 روز انہوں نے مزاحمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر مجھے ایکسٹینشن نہیں دی تو پھر میں ٹیک اوور کر لوں گا، اور اس کے ساتھ جب ان کے ہاتھوں سے یہ تمام چیزیں نکل گئی، انہوں نے کہا کہ اب مجھے ایکسٹینشن بھی نہیں مل رہی ہے، تو انہوں نے اپنی مرضی کا آرمی چیف لے کے آنا چاہ رہے تھے، یعنی کہ فیض حمید کو آرمی چیف لگانا چاہ رہے تھے۔ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ اس کو فیض حمید کو آرمی چیف لگا دیں، لیکن خواجہ آصف کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت جنرل عاصم منیر کو ہم جانتے تک نہیں تھے اور ہماری پارٹی کے اندر اس کو کوئی پہچانتا تک نہیں تھا، لیکن ان کی میرٹ کے اوپر تعیناتی ہوئی ہے۔ یعنی کہ اب یہ توقع کی جا رہی ہے کہ فیض حمید کو سزا ہو گئی ہے اور اگلی باری جنرل قمر جاوید باجوہ کی ہے۔ یہی خواہش نواز شریف کی ہے، یہی خواہش ان کے جو پارٹی کے رہنما ہیں خواجہ آصف ہیں، دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ فیصل وابڈہ کی جانب سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ اطہر من اللہ کا بھی احتساب ہونا چاہیے، جو کچھ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں رہتے ہوئے کیا ہے اور جو کچھ سپریم کورٹ کے اندر کیا ہے، اور جس طرح سے انہوں نے آواز اٹھائی ہے اور پی ٹی آئی کا ساتھ دیا ہے، ان کے اوپر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کا جس طرح سے انہوں نے ساتھ دیا ہے تو ان کا بھی احتساب بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک طرف فیض حمید کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے، لیکن میاں نواز شریف کی، خواجہ آصف کی، دیگر رہنماؤں کی جو خواہش ہے وہ ابھی ادھوری ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کا بھی اسی طرح سے احتساب ہو اور ان کو بھی اسی طرح کی سزا ہو، اور اس کے ساتھ دوسری جانب جو ججز ہیں نواز شریف کے خلاف جو استعمال ہوئے یا نواز شریف کو جنہوں نے سزائیں سنائی ہیں یا جنہوں نے سہولت کاری کی ہیں، ان کا بھی کڑے سے کڑا احتساب ہونا چاہیے۔ یعنی کہ اب خواہشیں بڑھتی جا رہی ہیں اور معاملات آگے کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، اور کچھ چیزیں عمران خان کے حوالے سے بھی گھیری جا رہی ہیں کہ عمران خان کو بھی ملٹری کورٹ کے اندر لے کر جا سکتے ہیں، اور جہاں پہ جنرل فیض حمید کو سزا ہو گئی ہے وہاں پہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو بھی ہونی چاہیے اور عمران خان کو بھی ہونی چاہیے، کیونکہ ان تینوں کا ہی گٹھ جوڑ تھا، انہی کی وجہ سے نون لیگ کو نقصان ہوا ہے۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ اب یہ معاملات آگے کس طرف بڑھتے ہیں اور کیسے کیسے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ جیسے جیسے ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنے میزبان عامر نواز کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔